माहिर उर्दू दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हम फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ़ेल की अक़साम के बारे में जानने से पहले हम फ़ेल के बारे में जानते हैं। याद रखिए, फ़ेल वो कलिमा है जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर होता है। ये फ़ेल की चंद अक़साम हैं, जिसमें फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस है। आज हम फ़ेल लाज़िम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल नाक़िस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आइए जानते हैं फ़ेल लाज़िम किसे कहते हैं। याद रखिए, फ़ेल लाज़िम वो फ़ेल होता है जो अपने मानी मुकम्मल तौर पर अदा करने के लिए मफ़ऊल का मोहताज नहीं होता है और फ़ेल का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद रहता है। यानी फ़ेल लाज़िम के जुमले में जो काम फ़ाइल के ज़रिए किया जाता है उसका असर सिर्फ फ़ाइल पर ही होता है। यहाँ आपके सामने फ़ेल लाज़िम की चंद मिसालें हैं। पहली मिसाल है घोड़ा दौड़ा, दूसरी मिसाल है तालिब इल्म हंसा, तीसरी मिसाल है बच्चा रोया और चौथी मिसाल है अफ़ान पकारा। चारों मिसालों में अगर आप देखेंगे तो हर काम का असर सिर्फ फ़ाइल तक ही महदूद है। यानी जो काम फ़ाइल कर रहा है उस काम का असर फ़ाइल पर ही हो रहा है। जैसे घोड़ा दौड़ा, घोड़े के दौड़ने का असर यहाँ पर घोड़े पर ही हो रहा है। इसी तरह तालिब इल्म हंसा, तालिब इल्म के हंसने का असर ख़ुद तालिब इल्म पर यानी फ़ाइल पर हो रहा है। बच्चा रोया, बच्चे के रोने का असर बच्चे पर ही हो रहा है, यानी फ़ेल का असर फ़ाइल पर हो रहा है। इसी तरह अफ़ान पकारा, पकाने का असर सिर्फ अफ़ान पर ही हो रहा है। यानी जब किसी काम का असर खुद फ़ाइल पर ही होता है, फ़ाइल तक ही महदूद रहता है, तब हम उसे फ़ेल लाज़िम कहते हैं। याद रखिए कि फ़ाइल यानी जुमले में जो काम करने वाला होता है, क़वाइद की ज़बान में उसे फ़ाइल कहते हैं और फ़ेल लाज़िम में फ़ेल का असर यानी काम का असर फ़ाइल पर यानी काम करने वाले पर होता है। अब हम देखेंगे कि फ़ेल मुतअद्दी किसे कहते हैं। फ़ेल मुतअद्दी वो फ़ेल है जो मुकम्मल होने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत रखता है। यानी फ़ाइल का अमल किसी और पर असर डालता है और उसे वज़ाहत के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। याद रखिए कि मफ़ऊल यानी जिस पर किसी काम का असर होता है। फ़ेल मुतअद्दी में फ़ेल का असर मफ़ऊल पर होता है। यानी फ़ेल मुतअद्दी के जुमले में फ़ाइल, फ़ेल और मफ़ऊल ये तीनों चीज़ें मौजूद होती है। यानी काम जो फ़ाइल के ज़रिए किया जाता है उसका असर किसी चीज़ पर होता है, यानी जिसको हम मफ़ऊल कहते हैं। तो काम का असर जब मफ़ऊल पर हो तो उसे फ़ेल मुतअद्दी कहते हैं। अब हम फ़ेल मुतअद्दी की मिसालें देखेंगे।
پہلی مثال ہے مائر نے کتاب پڑھی۔ دوسری مثال ہے عائشہ نے درخت لگایا۔ تیسری مثال ہے طالب علم نے گاڑی چلائی۔ چوتھی مثال ہے امان نے کتاب خریدی۔ دھیان سے دیکھیے کہ یہاں پر چاروں مثالوں میں کام کا اثر کسی مفعول پر ہو رہا ہے۔ پہلی مثال میں کتاب مفعول ہے، دوسری مثال میں درخت مفعول ہے، تیسری مثال میں گاڑی مفعول ہے اور چوتھی مثال میں کتاب مفعول ہے۔ یعنی ہر ایک مثال میں کام کا اثر کسی چیز پر ہو رہا ہے، اس لیے ہم ان مثالوں کو فعل متعدی کی مثالیں کہتے ہیں۔ یعنی فعل متعدی میں کام کا اثر کسی دوسری چیز پر ہوتا ہے، اس لیے انہیں فعل متعدی کہتے ہیں۔ آئیے اب سمجھتے ہیں کہ فعل ناقص کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ فعل جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے، یعنی ایسے جملے جس میں فاعل کے فعل کا اثر ظاہر نہ ہو، اسم کی کیفیت ظاہر ہو، تو اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم فعل ناقص کو چند مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ مثالیں دی گئی ہے۔ نمبر 1، عافیہ بیمار ہے۔ نمبر 2، شیر زخمی ہے۔ نمبر 3، بچے اسکول میں ہیں۔ تمام مثالوں میں فعل کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے بلکہ اسم کی کیفیت کا اظہار ہو رہا ہے، اس لیے یہ تمام مثالیں فعل ناقص کی ہے۔ یاد رکھیے کہ فعل ناقص میں کام کا اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ اسم کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے، اسم کی کیفیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس جملے میں اسم کی کیفیت ظاہر ہو اسے ہم فعل ناقص کہتے ہیں۔ اب اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ فعل لازم، فعل متعدی اور فعل ناقص میں کیا فرق ہے۔ فعل لازم یعنی کام کا اثر صرف فاعل تک ہی محدود رہتا ہے۔ فعل متعدی کام کا اثر کسی مفعول پر ہوتا ہے، اور فعل ناقص وہ ہے جو کسی پر اثر نہ ڈالے بلکہ کسی اثر کو ثابت کرے۔ اللہ حافظ۔